काफी समय के बाद फूफा जी बीमार रहने लगे। इस वजह से फूफा कम आते थे, लेकिन उनका बेटा शकील आता रहता था और मैं उनकी सारी बात रिकॉर्ड से सुनता था। लेकिन फिर शकील भी अब कम आने लगा क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर था और शराबी भी था। उसे नई नई चीजें पसंद थी। इस बात को अम्मी भी समझती थी। इसी बीच अम्मी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी अम्मी की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से हो गई जिसका नाम नरगिस था। वो अम्मी से इतना घुल मिल गई कि अपनी सारी बातें अम्मी को बताने लगी। नरगिस की उम्र करीब 30 साल थी। वो अम्मी से लंबी से उम्र में बड़ी थी। उसका फिगर साइज 36, 32, 38 था। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसने अम्मी को बताया कि उसको कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वजह उसका पति है। यह अफवाह मैंने आस पड़ोस से सुनी थी, लेकिन जब उसने अम्मी को बताया तो मुझे यकीन हो गया। मैं उन दोनों की बातें रिकॉर्ड करता था, जिसकी वजह से मुझे यह सब पता चला। एक दिन शकील की बुकिंग हमारे घर के पास लगी तो शकील घर पर आ गया। नरगिस आंटी भी उस समय घर पर आई हुई थी। वह अम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। मैं भी वहीं पर था। शकील अंदर आया। वह अम्मी से मिला। आंटी भी वहीं पर बैठी रही। शकील काफी मजाकिया था, जिसके चलते वह अम्मी के साथ मजाक करने लगा तो पास बैठी आंटी भी जोर से हंसने लगी। वो शकील को देखकर मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद उठकर चली गई। मैंने फोन में रिकॉर्ड ऑन किया। उनके पास रख कर मैं बाहर चला गया। अम्मी और शकील बात करने लगे। शकील अम्मी से, और सुनाओ क्या हाल है मेरी जान। अम्मी शकील से बोली, हाल तो बहुत बुरा है तुम्हारी जान का, कि क्या बताऊं। तब शकील बोला, क्यों, क्या हुआ। अम्मी बोली, इसी बात का तो रोना है। तूने आना क्यों कम कर दिया है, आता रहा कर। शकील ने उत्तर दिया, टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, बात बस समय की है। पर अम्मी सारी बात समझती थी। शकील ने आंटी के बारे में पूछा, मामी जान यह कौन थी। अम्मी ने कहा, वह मेरी बहन जैसी सहेली है, बड़ी दुखी है। शकील ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। अम्मी ने कहा, बेचारी को कोई भी बच्चा नहीं है, जिसकी वजह से काफी परेशान है। शकील ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अम्मी ने कहा, उसका पति इस लायक नहीं। अब शकील का चेहरा चमकने लगा और उसने अम्मी से कहा, तो अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ, मैं कब काम आऊंगा। इस बात पर अम्मी हंसने लगी। शकील ने कहा, मेरी बात करवा दे, तो अम्मी ने मना कर दिया और कहा, खुद बात कर ले। शकील जानता था कि अम्मी को कैसे मनाना है। इस बात पर अम्मी खुश हो गई और कहा, मैं बात करके देखूंगी, पर मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अम्मी के कहने का मतलब यह था कि शकील कभी नरगिस को अम्मी और शकील की वो के बारे में ना बता दे। शकील ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उस रात शकील घर पर रुका और सुबह जाते समय अम्मी को कहा, अगली बार कब आऊं। तो अम्मी ने उसे परसों आने को कहा और साथ में यह भी कहा, मैं नरगिस से बात करूंगी और तुझे फोन पर बता दूंगी। शकील सुबह चला गया और अम्मी भी काम में बिजी हो गई। शाम की टाइम नरगिस अम्मी से मिलने आई। नरगिस ने कहा, तुम्हारा भांजा आया हुआ था, इसलिए मैं तुमसे एक बार मिलने नहीं आई, सोचा कि आप बिजी होंगी। इस पर अम्मी ने नरगिस को कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, तुम आ जाती। वैसे भी वह तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। यह सुनकर नरगिस हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा भांजा बहुत ही ज्यादा मजाक करता है। अम्मी ने कहा, लगता है उसे तुम पसंद हो। नरगिस फिर जोर से हंस दी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, तो तू शकील से मिल ले, वो तेरी सूनी जिंदगी में बहार ला सकता है। नरगिस ने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अम्मी ने कहा, तो क्या हुआ। नरगिस ने यह बात टाल दी और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी 2 दिन तक उसे इस बात के लिए मनाती रही, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। तो अम्मी ने शकील को फोन किया और सारी बात समझाई और कहा, मैंने कोशिश कर ली, अब तो तुम ही बात करना। शकील अगले ही दिन घर पर आ गया। अम्मी ने नरगिस को फोन किया और कहा, तुमसे मिलने कोई आया है, घर पर आ जाओ। नरगिस समझ गई कि शकील उससे मिलने आया होगा। उसने
अम्मी को कहा मैं शाम को आऊंगी। मेरे वो देर रात को घर आते थे। नरगिस करीब 6 बजे शाम को घर पर आई। कमरे में बस 3 ही लोग थे, अम्मी, शकील और नरगिस। मैं अपना फोन रिकॉर्ड ऑन करके बाहर निकल गया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कैसी बात होने वाली है। अम्मी ने नरगिस को कहा आओ तुम्हारा खास मेहमान तुमसे मिलने आया है। नरगिस इस पर हल्का सी हंस दी। अम्मी ने कहा तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। शकील ने कहा मामी ने तुम्हारी सारी बात बताई, तुम तैयार क्यों नहीं हो? नरगिस ने कहा नहीं, मुझे डर लगता है। तब नरगिस ने कहा तुम्हारी मामी भी यहीं पर है, तुम थोड़ा धीरे बात करो। इस पर शकील ने कहा वह मेरी प्यारी मामी है, वह मुझे कुछ नहीं कहेगी। नरगिस ने इस पर कहा क्यों? शकील ने नरगिस को कहा मैं बचपन से यही रहा हूँ और मेरी मामी मेरी सारी बात जानती है। इस पर नरगिस चौंक पड़ी, उसके मुंह से सीधा ही निकला क्या? शकील थोड़ा हंसने लगा और कहा हा। नरगिस को यकीन नहीं आया, उसने कहा क्या बात कर रहे हो? शकील बोला हाँ, सच कह रहा हूँ। इस पर नरगिस ने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यकीन दिलाओ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा। शकील ने कहा मैं तुम्हें भरोसा तो दिला दूंगा लेकिन तुम्हें वो देना पड़ेगा। इस पर नरगिस ने कहा ठीक है, लेकिन पहले मुझे भरोसा दिलाओ। अम्मी कुछ देर बाद चाय लेकर अंदर आ गई। नरगिस साइड में सोफे पर बैठी थी। तभी शकील ने मजाक में वो सब कर लिया जो कि एक पति ही करता है। इसके थोड़ी देर बाद नरगिस यकीन हो गया। अम्मी शकील की तरफ गुस्से में देखने लगी और नरगिस हंसने लगी। तो नरगिस ने हंसकर कहा मैं भी तैयार हूँ। शकील ने नरगिस को कहा अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। नरगिस ने कहा ठीक है। नरगिस ने फोन मिलाया और अपने पति को कहा मैं आज सलमा के घर पर सो जाती हूँ, क्योंकि अकेले में मुझे डर लगता है। उसके पति ने हाँ कर दी, जिस पर शकील काफी खुश हो गया। फिर अम्मी, नरगिस और शकील के बीच मैच शुरू हुआ। वैसे मैच तो शकील और नरगिस के बीच था और अम्मी थर्ड अंपायर बनी थी। उनका काम सब कुछ चेक करना था और मैच को सुचारू रूप से चलाने का था। ये मैच लगभग 1 घंटे तक खेला गया, जिसमें शकील की मेहनत को देखकर नरगिस भी समझ गई कि ऐसा ही मैच होना चाहिए। फिर अगले कई मैच की डेट को फिक्स किया गया, जिसके बाद नरगिस की सूनी बगिया भी किलकारियों से चहक उठी और उसने शकील का शुक्रिया भी अदा किया।